हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, है ना। तो ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ सब्जेक्ट के बारे में, कितने तरह के सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे हाउ टू फाइंड अ सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। मतलब अगर सेंटेंस है तो उसके अंदर कहाँ सब्जेक्ट मिलेगा, है ना। और हो सकता है बहुत जगह जैसे पीजीटी टीजीटी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। आप सोचेंगे शुरू में ही होगा, लेकिन पता लगा वो शुरू में जो लिखा था वो सब्जेक्ट था ही नहीं। तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कहाँ कहाँ सब्जेक्ट मिल सकता है और किस तरह का सब्जेक्ट हो सकता है। क्या सिंगल ही रहेगा या शब्दों के बीच में आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है फ्रेज के अंदर, या फ्रेज खुद हो सकता है, या जीरण हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, क्या हो सकता है। मतलब पूरी डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ हो सकता है पहली बात, और क्या क्या हो सकता है दूसरी बात। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में सबसे कॉमन चीज़ जो है, सबसे कॉमन एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, सब्जेक्ट हमेशा एक ही चीज़ हो सकती है, वो है नाउन। सब्जेक्ट कौन हो सकता है? केवल और केवल नाउन। सही है, ये कॉमन सा है जो सब पे अप्लाई है। यानी नाउन, अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो उसमें आपको क्या ढूंढना है, चाहे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यानी फ्रेज है, उसके अंदर जो मेन शब्द है वो क्या ढूंढना है, व्हाट इज नाउन देयर। नाउन इसके अंदर क्या है। अब हम नाउन को हटा देते हैं तो क्या यूज करते हैं गाइस? प्रोनाउन, है ना। नाउन को हटा दो तो नाउन की जगह क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। तो इनडायरेक्टली प्रोनाउन नाउन ही तो है। देखिए, प्रो हटा दो तो नाउन नाउन बचेगा ना। तो अगर नाउन नहीं है किसी वजह से तो क्या होगा गाइस? सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, है ना। ये तो बहुत छोटी सी चीज है कि प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है अगर नाउन सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है? जैसे देखिए, सोहन इज सिटिंग हियर। सोहन इज सिटिंग हियर। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है गाइस? नाउन है, सोहन है। नाम है ना, किसी चीज का नाम क्या कहलाता है? नाउन ही कहलाता है। इसको हम हटा देंगे अगर किसी चीज से तो वो क्या है? ही इज सिटिंग हियर। तो देखिए, या तो नाउन ही सब्जेक्ट हो सकता है, और अगर नाउन नहीं है तो सब्जेक्ट कौन होगा गाइस? प्रोनाउन। सही, पहली बात तो ये है कॉमन सी। ठीक, ये तो नाउन मतलब नाउन ही सब्जेक्ट होता है। अगर नाउन नहीं है तो कौन सब्जेक्ट हो सकता है? प्रोनाउन। कोई तीसरी चीज, तीसरा पार्ट सब स्पीच में कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एडजेक्टिव नहीं हो सकता, एडवर्ब नहीं हो सकता, है ना, आर्टिकल नहीं हो सकता, उसके साथ जो नाउन रहेगा वही होगा। और क्या बच गया? प्रेपोजिशन नहीं हो सकता, कंजंक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना, और इंटरजेक्शन तो कतई हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है ना। तो जो सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में, दैट विल बी ऑलवेज नाउन और अ प्रोनाउन। सही है। अब क्या एक शब्द का नाउन होता है या हमें ढूंढना भी पड़ सकता है ना। दूसरा देख लेते हैं गाइस। तो पहली चीज क्या समझ में आई आपको कि सब्जेक्ट केवल नाउन हो सकता है, अगर नाउन किसी वजह से नहीं है तो क्या होगा? वो प्रोनाउन। सही है। अब ऐसी भी सिचुएशन आती है गाइस, हमें सब्जेक्ट पता करने में दिक्कत होती है ना। कहाँ कहाँ पे आपको पता करना है कि ये सब्जेक्ट ये वाला है, तो आप सीधी सी मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या बता दी, आपको ढूंढना है नाउन। ठीक है, क्या ढूंढना है? नाउन। क्लियर। अब मैं सेंटेंस लिखूंगा, उसमें आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज एक्चुअली ए सब्जेक्ट, या विच वर्ड इज सब्जेक्ट इन दिस पार्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है, तो गाइस ये हैं, इनमें आपको सेंटेंसेस में फाइंड आउट करना है व्हाट इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, है ना। मैंने क्या बताया है आपको? केवल एक चीज़ पे फोकस करना है, इजीली आप सब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ पे फोकस करना है, और वो चीज़ क्या है? व्हाट इज नाउन, है ना। इसमें देखिएगा, इस आर्टिकल द नाउन नहीं है। यंग, यंग का मतलब है जवान, और किसी की क्वालिटी बताने वाली चीज़ जो होती है वो नाउन नहीं होती है। बॉय, है ना, बॉय, बॉय का मतलब क्या है? लड़का। तो हमने क्या रख रखा है? नाम। तो इसमें ना तो ये सब्जेक्ट है ना ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? बॉय। अब गाइस ये मज़ेदार बात एक है, इसका कोई मतलब नहीं है कभी भी कि केवल क्वालिटी के लिए यूज होगा। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है ना, डेफिनेट आर्टिकल है, एडजेक्टिव ही होता है। सही है, यंग एक एडजेक्टिव, इसके साथ जो नाउन होगा वही डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसा आएगा। अगर यहाँ मैं बोल देता बॉयज, द यंग बॉयज, तो जवान लड़के हो जाता गाइस, है ना। अगर वो जवान लड़के हो जाता तो फिर क्या आता है यहाँ पे? वर्ब। अभी यहाँ कैसा है? ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए गाइस? वॉज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? बॉय। ये है गाइस सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरे में ट्राई करते हैं।
अ स्टिच इन टाइम, है ना, सेव्स 9। अब देखिए गाइस, ये तो है नहीं सब्जेक्ट क्योंकि ये आर्टिकल है, ये प्रेपोजिशन है। अब दो शब्द बच गए, एक तो है स्टिच और दूसरा क्या है, टाइम। सही है, एक क्या है स्टिच और दूसरा क्या है टाइम। अब इनमें कौन सा है सब्जेक्ट, दिक्कत ये है कैसे फाइंड आउट करेंगे इनमें टाइम सब्जेक्ट है या फिर स्टिच सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना गाइस, जो ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है ना, अगर ऐसी सिचुएशन आती है नाउन आगे पीछे है प्रेपोजिशन के, तो प्रेपोजिशन से पहले वाला ही सब्जेक्ट होता है ना। अब इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा अलग से। प्रेपोजिशन से जो पहले आया शब्द है वो क्या है, नाउन। अब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। सही, तो स्टिच कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसा आएगा गाइस, सिंगुलर। सही है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है ना नाउन के प्रेपोजिशन के दोनों तरफ नाउन है तो कौन सा सब्जेक्ट होगा, वो फर्स्ट वाला। तो ये सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे क्या है गाइस, सेव्स। ये कहावत है वैसे, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, है ना। इसमें देखिए गाइस, इस वाले में ट्रू वर्क कैन ऑलवेज बी सीन, है ना। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ट्रू। ट्रू का मतलब है सच्चा, तो ये तो एडजेक्टिव है, ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। वर्क, वर्क का मतलब क्या है, काम, है ना। तो काम एक नाम दिया है हमने, तो ये क्या है गाइस, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सब्जेक्ट था, बॉय, यहाँ पे कौन सब्जेक्ट था, स्टिच, और यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है, वर्क। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, द रिच आर लव्ड बाय गॉड। ये बड़ा मजेदार है गाइस, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। अगर हम बोले रिच तो ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ये सब्जेक्ट कैसे है। और अगर ये बोले आर्टिकल तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। और मैंने इस वीडियो में अभी स्टार्टिंग में क्या बोला, एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम है गाइस। एडजेक्टिव के अंदर भी पढ़ेंगे आप, आर्टिकल के अंदर भी पढ़ सकते हैं, दोनों में भी हो सकता है पढ़ने को मिले। द प्लस एडजेक्टिव है ना, अगर ये रिच क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल द बना दी, द लगा दिया, तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है। द रिच, द पुअर, द ब्रेव, द कावर्ड, द टिमिड, सब प्लूरल बन जाएगा, है ना। सही है, तो अगर ये आर्टिकल के साथ आपको एडजेक्टिव मिलता है तो इसका मतलब वो नाउन बन गया, वो भी कैसा नाउन गाइस, हमेशा प्लूरल नाउन। ठीक है, तो ये द रिच का मतलब है अमीर नहीं, अमीर लोग। सही है, इसका मीनिंग क्या है, अमीर लोग, यानी द रिच पीपल। तो इसके अंदर पीपल मीनिंग समाया हुआ है, और पीपल क्या है, एक नाउन, इसलिए ये किसका सब्जेक्ट, सॉरी किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का। ठीक है, और इसलिए वर्ब कैसा आएगा यहाँ पे, प्लूरल। ठीक, तो यानी ये जो पूरा है ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, और कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये तो सिंपल ये नाम है, रिचर्ड वॉज क्रूवल, तो रिचर्ड क्या है, एक नाम है, तो ये सब्जेक्ट है, नाउन ही होता है सब्जेक्ट। इसमें देखिएगा इस, है ना, लास्ट में हाउ टू कन्विंस हिम इज नॉट माई प्रॉब्लम, इसमें क्या है सब्जेक्ट, है ना। देखिए, ना तो ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, और ना ये हो सकता है ना। ये हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। टू कन्विंस फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये फुल इन्फिनेटिव है, हाउ के साथ दे रखा है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो गाइस ये क्या है, पूरा का पूरा फ्रेज है ये, हाउ टू कन्विंस हिम। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि फ्रेज या क्लोज सेंटेंस का सब्जेक्ट पूरा का पूरा हो सकता है। सही है, हाउ टू कन्विंस हिम ये पूरा का पूरा फ्रेज है, और फ्रेज क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है ना। क्या है गाइस, सब्जेक्ट है। क्लियर, और फ्रेज अगर सब्जेक्ट है या फिर क्लोज अगर सब्जेक्ट है और वो अकेला दे रखा है, ना कि डबल दे रखे हैं, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। क्लियर, देखिए ये क्लास ऐसा लग रहा होगा शुरू में सुनने में कि बेसिक सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन यहाँ से ना आपके कम से कम 8 से 10 सवाल हमेशा सही हो जाने हैं। 8 से 10 छोड़ो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा समझ में आ जाएगा, बस रूल ही तो याद करने हैं अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना आ गया। क्लियर है, अब एक कॉन्सेप्ट है जिसकी मैं बात करने वाला था, उसके बाद मैं बात करूंगा सब्जेक्ट आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। देखिए अभी तो शुरू में ही था सब में, बस आपको ये चेक करना था व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, है ना। लेकिन अभी मैं बात करूंगा छोटा सा इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो आपके कम से कम नुकसान कराने से तो रोक ही देगा, है ना। गलती करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ सब्जेक्ट की पोजीशन हो सकती है। ठीक, तो जो सबसे कॉमन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होने का चांस है गाइस, वो है वन ऑफ का रूल। वन ऑफ, है ना। इसी से मैं आपको बताऊंगा कि जो आने वाला वर्ब है वो सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। वन का मतलब केवल वन नहीं है ना, यहीं से समझ लेते हैं। यहाँ 1 2 3, है ना। नीदर, ईदर कुछ भी हो सकता है, नीदर, ईदर, नन,
कुछ भी हो सकता है, सही है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ गाइस याद रखनी है, एक तो वन ऑफ है ना, इनको छोड़ो आप अभी, है ना, इनकी तो हम डिटेल में बात करेंगे, ये आएगा। फिलहाल आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, तो ये वाला जो है ना ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ तक तो मैं भी समझा दे रहा हूँ, है ना। वन ऑफ, वन ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है गाइस, का, है ना, और इसका मतलब क्या है, एक। तो यहाँ जो चीज़ लिखी होगी ये उनमें से कोई एक होगा, है ना। यहाँ जो चीज़ लिखी होगी वो नाउन लिखी होगी, उनमें से कोई एक होगा। और यहाँ हमेशा नाउन कैसा आएगा गाइस, प्लूरल काउंटेबल। ये गांठ बांध लो आप, केवल यहाँ से इतने की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपको बहुत जगह फायदा करेगी, है ना। प्लूरल नाउन, वो भी कैसा, काउंटेबल, कैसा, वो काउंटेबल, सही है। और इनमें से कोई एक चीज़ निकाल के लाएगा, तो आप खुद ही सोचो, सब्जेक्ट ये हुआ ना, वन ऑफ के पहले जो होगा, मैंने बोला ना प्रेपोजिशन से पहले दिया जाएगा वही सब्जेक्ट होगा। और ये है क्यों, देखिए नाउन में से ही तो कोई एक नाउन है, ये बहुत सारे नाउन थोड़ी है सब्जेक्ट। ऑफ के बाद जो आएगा नाउन कैसा आएगा गाइस, हमेशा प्लूरल आएगा, वो भी काउंटेबल होना चाहिए, और उनमें से एक नाउन की बात चल रही है। जैसे देखो, अच्छा मैंने लिखा वन ऑफ द एप्पल्स, है ना, मान लो मैंने ये लिख दिया वन ऑफ द एप्पल्स, है ना, ये पहले ये लिख लो वन ऑफ द एप्पल। तो ऑफ के बाद पहली बात तो एप्पल सिंगुलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक में से एक नहीं निकाल सकते आप, बहुत सारे होंगे उनमें से तो किसी एक की बात करोगे ना। कोई ये थोड़ी कह सकता सचिन सर में से एक सचिन सर, नहीं मैं तो खुद ही एक हूँ, कितने निकालोगे भाई, है ना। ऐसे देखिए यहाँ एप्पल में से एक निकाल सकते हो। पहली एरर जो आएगी आपको एग्जाम में, वो यहाँ पे होना चाहिए गाइस प्लूरल। देयर शुड बी प्लूरल नाउन दैट इज अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल, है ना, दैट मस्ट बी काउंटेबल। वन ऑफ द एप्पल्स, है ना। अब यहाँ मान लो मैंने एप्पल बना दिए, है ना, बहुत सारे एप्पल, ये कांड़े वाड़े बन गए, है ना, मान लो ये एप्पल्स हैं। इन एप्पल्स में से एक, तो इन एप्पल्स में से एक है अगर बात, तो वो एप्पल ही तो हुआ। इन एप्पल्स में से एक एप्पल, तो ये यही तो बात चल रही है कि भाई ये वाला एप्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा होगा ना वन, एक्चुअली वो वन प्रोनाउन यूज होता है यहाँ लिखे गए नाउन के लिए, है ना। तो इसीलिए जब इनमें से एक निकाल के लाओगे तो एक, एक क्या संख्या, एक, है ना। जो वन क्या है वो क्या है, संख्या एक, इसलिए वर्ब हमेशा कैसा आएगा गाइस, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा हमेशा कैसा आएगा गाइस, सिंगुलर ही आएगा। ये वन का केस है, केवल इतने का, वन ऑफ, सही। जैसे देखिए वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। अब देखिए पहले तो गलती बताएं इसमें क्या है, वन ऑफ, तो ऑफ के पहले वाला जो है वो सब्जेक्ट है, तो आपको पता लग गया वन लिखा है, इसका मतलब एक चीज़ है कोई भी जो यहाँ दे रखी होगी, है ना, उनमें से। तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, है ना। तो वन ऑफ माय स्टूडेंट इज मैड, मान लो मैं ये लिख दे रहा हूँ, है ना, वन ऑफ माय स्टूडेंट इज मैड। तो आपको ये चेक करना है अब भी कोई गलती है क्या, तो ध्यान रखना गाइज, बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ ही तो होगी, बहुत सारी अगर होंगी उनमें से तो एक बोलोगे, एक में से एक कैसे कह दोगे, आधी में से एक कैसे कह दोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए गाइज, प्लूरल, क्या आना चाहिए, प्लूरल, यानी स्टूडेंट्स होगा यहाँ पे, ना कि स्टूडेंट। अब सही है, देखो बहुत सारे छात्र हैं, दो लोग, बहुत सारे छात्र बना लो, बहुत सारे छात्र हैं, इनमें से कितना छात्र है, एक। तो वन का मतलब क्या, एक तो एक छात्र की तो बात चल रही है, तो वन का मतलब है एक स्टूडेंट, इनमें से ही आएगा, वो इनडायरेक्टली है प्रोनाउन यहाँ पे, है ना। तो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स बहुत सारे, इनमें से कोई एक स्टूडेंट, तो इसके हिसाब से तो वर्ब जाएगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट कौन होता है, प्रेपोजिशन के पहले वाला होता है। और यहाँ पे क्या जाएगा गाइस, देख लो इज है, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इज मैड। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन सारे मैड नहीं है, उनमें से कौन सा है, एक ही वाला लग भी रहा है ना, ही लो मैड कर दो इसे, शक्ल ही मैड वाली लग रही है ना। तो बहुत सारों में से क्या होगा गाइस, हमेशा एक होगा। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना। अब मान लो इसमें से मैंने कर दिया 3, यहाँ पे मैंने कर दिया 3, है ना, 1 हटा दिया, ठीक है, लो 1 हटा दिया, मैंने क्या कर दिया 3, तो 3 है ना। तो देखिए इतने सारे थे यहाँ पे, बहुत सारे थे, मैंने क्या कर दिया 3, तो लो बना लो 3, लो 3, 1 2 3, तो ये एक से अधिक है ना। तो जो यहाँ गिनती लिखी जा रही है तो वो 3 का मतलब है 3 स्टूडेंट्स,
क्या मतलब उसका 3 स्टूडेंट्स, फिर तो यहाँ भी प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए था, प्लूरल आना चाहिए था। यानी अगर मैं 3 लिख देता तो वर्ब कैसा आता गाइस, प्लूरल आता। ठीक है, 2 लिख दूं तब भी वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। लेकिन 1 का नियम ज़्यादा आता है, ये तो कॉमन सी बात हो जाएगी ना, अब गिनती ही गिन लेंगे आप तो, वर्ब प्लूरल, यहाँ तो प्लूरल ही आना है गाइस, है ना। बहुत सारों में से ही 1 2 3 हज़ार चीज़ निकल के आएगी, अनगिनत में से गिनने वाली चीज़, 1 2 3 जितने भी हैं, निर्भर करेगा वो क्वेश्चन पे। ठीक है, अब मैं देख लूँ कितना समझ में आ गया आपको, कहीं ज़्यादा समझ में तो नहीं आ गया। ठीक है गाइस, तो इनमें आपको ठीक करना है, एक ये सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट जो है इनमें से वो यहाँ लिखी चीज़ है, प्रेपोजिशन से पहले वाला है, जो यहाँ लिखा होगा उसी के हिसाब से वर्ब आना है। मैंने क्या बोला है गाइस, जो ऑफ के बाद होगा, है ना, जो मेन नाउन होगा दैट शुड ऑलवेज बी प्लूरल, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में से आप 1 2 3 हज़ार करोड़ उतनी निकाल सकते हैं, एक में से नहीं। ठीक, तो सही करते हैं इसको, ब्लैंक में आपको वर्ब भरना है। 1 ऑफ माई कलीग, है ना, तो भाई मेरे बहुत सारे कलीग्स यानी सहकर्मी होंगे, उनमें से तो कोई एक होगा, तो पहली बात तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, कॉलीग्स, एस। ठीक, तो बहुत सारे कलीग्स में से कितना है अब ये, एक, तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। तो 1 ऑफ माई कलीग्स इज माई BF। BF का मतलब कुछ और मत समझ लेना, बेस्ट फ्रेंड है, यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड लिखा है मैंने, है ना। कभी दिमाग कहीं और ही चलता रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 ऑफ माई शर्ट, है ना, तो शर्ट देखिए पहन भी रखी है मैंने, एक शर्ट में से एक शर्ट थोड़ी हो जाएगी है ना, 1 ऑफ माई शर्ट्स, और ये क्योंकि एक है तो इसलिए वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर, तो हैज़ लॉस्ट, सही है, सिंगुलर वर्ब आना है। थर्ड पे देख लेते हैं, 1 ऑफ देयर फोटो। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो देयर दे रखा, प्लूरल ही है ना, ये एडजेक्टिव है, हिज, हर, माय, देयर, अवर, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं, है ना, प्रोनाउन नहीं होते, प्रोनाउन में से ही बने हुए एडजेक्टिव होते हैं, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये जो मेन नाउन होगा गाइस इसके साथ लिखा होगा, तो 1 ऑफ देयर फोटो, तो ये फोटो नहीं क्या होगा गाइस, फोटोज, और फोटो का प्लूरल ES लगा के नहीं बनता, और होता है लास्ट में तब भी। ऐसा ये नाउन है जिसका प्लूरल केवल S लगता है, O है तब भी, पियानो, फोटो, स्टीरियो तो खैर डबल वोबल वाला हो गया ना, मेमेंटो, क्वार्टो, कैंटो, वो वाला नियम है। तो 1 ऑफ देयर फोटोज, ध्यान रखना यहाँ पे S, वो भी ES नहीं। ठीक, अब फोटोज में से तो एक फोटो क्या है, मिसिंग है, तो क्या आएगा यहाँ पे, इज, ना कि आर। ठीक है, अब देखिए गाइस, मैनी, अब मैनी का मतलब आपको पता ही है, मैनी का मतलब बहुत सारे, लेकिन वो ऐसे बहुत सारे जिन्हें गिना जा सकता है ना, क्या किया जा सकता है, उन्हें गिना जा सकता है, तो मैनी का मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारों में से ही तो बहुत सारे होंगे, है ना, तो स्टूडेंट में क्या लगेगा गाइस, एस, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से कई स्टूडेंट्स, यानी बतेरे स्टूडेंट्स, नीरे स्टूडेंट्स। तो वर्ब कैसा आएगा गाइस, मैनी कैसा है, प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, यहाँ तो मजे ही आ गए आपके, है ना, आर मिसिंग। ठीक है, लास्ट वाला देखिए कितना बढ़िया है, 5 ऑफ द शीप, सही, तो 5 है तो इसके पहले जो लिखा होगा गिनती या जो भी इसके हिसाब से होगा ना, वो नाउन को रिप्लेस करके आया है, लेकिन ये है तो ये वाला तो खैर एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, समझाने के लिए मैंने बोला था वो, है ना। तो ये क्या है गाइस, 5 है, 5 का मतलब 5 भेड़ें, तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, हैव, है ना, क्योंकि ये कितना है, 5 भेड़ें लिखा है ये, है ना, 5 भेड़े, 5 शीप ऑफ द शीप, है ना। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे एस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो गाइस ध्यान रखना, शीप, भेड़ एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर में भी शीप ही रहेगा और प्लूरल भी इसका शीप ही रहेगा, शीप है, डियर है ना, ये सेम ही रहते हैं, सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। फिश भी है लेकिन उसका फिशेस डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश में हो जाता है, सही है। तो 5 ऑफ द शीप, इस ये खुद ही प्लूरल है क्योंकि 5 लिखा है, ऑफ के बाद तो प्लूरल ही आना है, तो इसको आपको नहीं छेड़ना है, ये प्लूरल है, अगर आपने इस लगा दे तो गलत हो जाएगा, ये सही है। तो ये मैंने थोड़ा डिफिकल्ट सा क्यों लिया, ताकि आपको ये भी ध्यान रहे कि ये ना हो कि 1 देख के सीधे यहाँ ध्यान ही ना दो, यहाँ आपको चेक करना, यहाँ प्लूरल और जो ऑफ के पहले लिखा होगा उसके हिसाब से वर्ब आना है। जैसे 1 वाले में तो हमेशा सिंगुलर ही आएगा, लेकिन बाकी में आपको देखना है वो प्लूरल अगर शब्द लिखा है आपका पहले तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल। ठीक है, तो ये है गाइस सब्जेक्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी है, तसल्ली से अगर आपको प्रैक्टिस में लेके आएंगे ना तो बहुत इजी पड़ेगा ये, जैसे मैंने बता दिया अब आसान हो जाना चाहिए। अब मैं आपको गाइस बताऊंगा
सब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है। यहाँ तो सब में शुरू में ही है ना, क्या बीच में भी हो सकती है, क्या लास्ट में हो सकती है, सेंटेंस में बिल्कुल हो सकती है। आप ये डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज ये है सब्जेक्ट की पोजीशन कि सब्जेक्ट किस तरह के सेंटेंस में कहाँ कहाँ हो सकता है ना। आधे आपको पता है, लेकिन जो आपको नहीं पता है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीजीटी में कई बार आते हैं, एसएससी में पूछ लेता है, वर्ब लगवा लेता है ना, टीजीटी में भी पूछा जाता है, मतलब हर तरह के कंपटीशन में पूछ सकता है। बेसिक सा सवाल है ये, है ना, लेकिन यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो गाइस जो अगर सेंटेंस सिंपल है और नेगेटिव है तो वो तो मैं अभी आपको सारी चर्चा कर ही चुका हूँ, उसमें शुरू में ही रहता है ना सब्जेक्ट, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, है ना। तो देखिए अगर सेंटेंस सिंपल है या नेगेटिव है तो उसमें शुरू में ही रहेगा। तो यहाँ पे शी है, यहाँ पे शी है, नाउन भी हो सकता है, मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है ना। शी लाइक्स मी अफर्मेटिव है ना, और शी डज नॉट लाइक मी नेगेटिव है, ठीक है, छोटी सी बात थी। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में हेल्पिंग वर्ब रहेगा या फिर क्वेश्चन वर्ड रहेगा। जैसे मान लो एक और उदाहरण मैं ये दे दूं, व्हाट इज इट, है ना, मैं लिख दूं व्हाट इज इट, है ना। तो व्हाट इज इट, तो इसमें क्या देखिए आफ्टर द प्रेडिकेट है ना, तो प्रेडिकेट के बाद भी हो सकता है और प्रेडिकेट में भी हो सकता है, लिखा है ना प्रेडिकेट पार्ट में, या तो बाद में होगा प्रेडिकेट के जैसे यहाँ पे है, या फिर प्रेडिकेट पार्ट में होगा, है ना। प्रेडिकेट तो देखिए प्रेडिकेट पार्ट मतलब जहाँ वर्ब के आसपास ही, वर्ब के बाद ही हो। देखिए कैन हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद है ये, है ना, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में फंस गया ना, कैन आई हेल्प यू। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, कुछ नहीं है गाइस, जो शुरू में होगा ना WH वर्ड, या तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब उसके बाद होना चाहिए, या फिर अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो तुरंत उसके बाद होना चाहिए। बहुत सिंपल है ना। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है प्रेडिकेट पार्ट में, छोड़ो, हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा यानी ये रहा, हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा यानी ये रहा, या फिर WH प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, जैसे देखिए व्हाट इज इट, है ना, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस में गाइस जो सब्जेक्ट है वो होगा ही नहीं, है ना। थैंक यू, यहाँ पे आई हिडन है ना, आई थैंक यू, आई हिडन है, यहाँ पे यू हिडन है ना, ओमिटेड होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट होगा ही नहीं, यानी वहाँ पे हिडन ही रहेगा। केवल थैंक यू वाला ऐसा केस है जहाँ पे आई है, अदरवाइज इंपेरेटिव सेंटेंस में यू जो है वो हिडन रहता है, ओमिटेड रहता है। सही है, कभी आप ये सोचो ये तो है ही ना। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गाइस, एक्सक्लेमेटरी ये जो नीचे वाले ना इनमें पूछा जाता है कि बताओ जरा सब्जेक्ट कौन सा है ना, इनमें पूछता है वो। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए क्या क्या कंडीशन है, या तो शुरू में ही होगा जैसे ये वाला है, इंटरजेक्शन से अगर शुरू है तो शुरू में ही होगा, अलास इज नो मोर, तो ये रह लो सब्जेक्ट, है ना। लेकिन ज़्यादातर आपको अगर ये इंटरजेक्शन वाला नहीं है तो क्या होगा, आफ्टर द प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट बिल्कुल खत्म होगा, उसके बाद देखिए व्हाट एन आइडिया, तो यहाँ पे क्या है गाइस, ये आइडिया सब्जेक्ट है ना। तो इसको अगर हम सिंपल में बदल दें तो इट इज़ अ ग्रेट आइडिया, यही तो लिखेंगे, या इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, ऐसे तो लिखेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है गाइस, व्हाट एन आइडिया, तो यहाँ पे देखिए है कि नहीं, तो यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा, आफ्टर प्रेडिकेट, ठीक। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज़, है ना, सही है, बाद में होगा, मतलब शुरू में नहीं होगा, ये याद रखना आप। और पांचवा क्या है, इन्वर्जन, ये है गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता था, पूछा जाता है और पूछा जाएगा। सही, इन्वर्जन। पहले मैं ये बता दूं इम्फैटिक या इन्वर्जन के सेंटेंस होते कौन से हैं। तो जो इन्वर्जन होता है ना गाइस, जैसे ये देखिए जो शर्ट है इसकी जो आस्तीन है मैंने सीधी चढ़ानी चाहिए थी, यहाँ पे कप लगाना चाहिए था, है ना, मैंने क्या कर दिया, इसको पलट दिया, तो ये क्या हो गया, इन्वर्ट, मतलब मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या कर दिया, इन्वर्जन कर दिया। तो जो सब्जेक्ट का सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट होना चाहिए उसके बाद वर्ब होना चाहिए, उसको पलट दिया जाता है, और वो ना इंटेरोगेटिव होता है ना कुछ, इंटेरोगेटिव भी नहीं होगा, पलट भी दिया जाएगा, सिंपल भी रहेगा वो। बस वो क्या किस लिए पलटा जाता है, सेंटेंस पे यानी बात पे जोर डालने के लिए, है ना। जैसे वो नहीं होते नाटक या रामायण वगैरह या रामलीला टाइप, उसमें भयानक मुँह बना बना के नहीं बोलते, ये न्यूज़ रिपोर्टर ही बोलते रहते हैं, वो मारा गया इस प्रकार ऐसा हो गया, मतलब तबाही मचा दी फिजूल में, है ना, राजा आ गया,
लीजिए हम आते हैं, इस तरह के जो है ना, मतलब वो जोर डालने के लिए किसका यूज किया जाता है, इन्वर्जन का, यानी एम्फैटिक सेंटेंसेस। इन्वर्जन में या एम्फैटिक यानी सेंटेंस पे जब जोर डाला जाएगा तो इन्वर्जन की पहचान क्या है, या तो वो किसी प्रेपोजिशन से, इन्वर्जन पर पूरा चैप्टर है जो मैंने शायद वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, मैं लिंक डाल दूंगा अगर बना रखी होगी इसमें तो, है ना। बना रखी होगी मैं डाल दूंगा, है ना, और अगर नहीं बनाई होगी तो मैं भविष्य में बना दूंगा। इन्वर्जन पे बात करेंगे, है ना। या तो सेंटेंस पे जोर डाला जाएगा तो, या फिर इन्वर्जन है वो, जैसे हार्डली हैड ही, स्कार्सली हैड ही, उसका नहीं होता इफ आई वर अ किंग, वाई आई वर आई अ किंग, है ना, इन्वर्जन ही है वो, जोर डालता है बस। अब जैसे देखिए यहाँ पे, ब्लेस्ड आर द ब्रेव, बहादुर लोग क्या होते हैं भाई, ब्लेस्ड होते हैं। ब्लेस्ड का मतलब आशीर्वाद होता है, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बहादुरों को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए ब्लेस्ड वर्ब है, ये भी वर्ब है, और सब्जेक्ट कौन सा है, द ब्रीव। तो देखिए आफ्टर द प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के बाद यही मिलेगा आपको, हमेशा यही मिलेगा इन्वर्जन में। देखिए ऑन अ टॉप ऑफ अ हिल, ये एग्जाम में आ चुका है, ऑन अ टॉप ऑफ अ हिल या फिर द हिल जो भी आएगा, वैसे तो ए हिल रहता है। वॉज सिटिंग ए मॉन्ग, देखिए पूरा का पूरा, ऑन अ टॉप ऑफ अ हिल वॉज सिटिंग, ये पूरा प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट कहाँ दिया है, बाद में। ये आएगा पेपर में आपके कि बताओ भैया सब्जेक्ट कौन सा है इसमें। ध्यान रखना प्रेपोजिशन से, ऑन से है, इन से है, अंडर से है, बहुत सारे हैं, इन्वर्जन की अलग क्लास लूँगा मैं या फिर डाल दूंगा लिंक में। उनसे अगर शुरू है तो उसका सब्जेक्ट ना प्रेडिकेट के बाद ही होगा, शुरू में होगा ही ना, मतलब ही ना कुछ भी, क्योंकि बात पे जोर डालना। देखिए ऑन अ टॉप ऑफ ए हिल वॉज सिटिंग अमोंग, ये भी नहीं कर सकते अमोंग वॉज सिटिंग, अगर ये इससे शुरू है तो अमोंग वॉज सिटिंग भी नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगी, इन्वर्जन नहीं रहेगा फिर वो, है ना। इसको ऐसे लिख सकते थे, अमोंग वॉज सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ हिल, या ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, सही है। तो ऐसे गाइस आपको फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट, ठीक। तो उम्मीद है गाइस आपको सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिल गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर ऐसे ऐसे अगर हो गई तो कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट, मैं ज़रूर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको रेगुलरली हमारे वीडियोज़ मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, टेक केयर।